बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, स्टोरी फैक्ट की वीडियो है टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया इस्लाम के 5 मजबूत तरीन ममालक। तो देखते हैं कि दुनिया में मजबूत इस्लामी ममालक की फहरिस्त में कौन किस नंबर पर है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन 5 ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और पाकिस्तान ताकत के एतबार से इन सब में कहां आता है। दोस्तों, यकीनन सबसे ऊपर सऊदी अरेबिया के बारे में। ये मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मुल्क, सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। पैसा तेल की दौलत है। दुनिया का वो तीसरा बड़ा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सऊदी अरब फिर भी पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारते हैं। 3 लाख, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 2 लाख है। कुल मिला के 5 लाख की फौज है। सऊदी अरब का दिफाई बजट $72 बिलियन सालाना है। पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा। में सऊदी अरब 17 नंबर पर आता है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक्स हैं। तोपों की तादाद 1900 है। खुदकार तोपों की तादाद 800 है और सऊदी अरब के पास मल्टी रॉकेट सिस्टम 120 की तादाद में है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास चीन का दिया हुआ DF-3 मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा मिसाइल DF-21 है। ये मिसाइल भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है और इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई मालूमात सऊदी अरब की जानब से फराहम नहीं की गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का पाकिस्तान से बाबर मिसाइल खरीदने का फैसला किया जा रहा है। जबकि टैक्टिकल मिसाइलों में से हरीम 2 नामी मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले से मौजूद है, जो कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। सामाइन चौथे नंबर पर, लेकिन सऊदी अरब ने यमन के मामले में पाकिस्तान की फौज से अच्छी खासी मदद ली थी। रिजर्व फौज की तादाद 5 लाख, कुल मिला के टोटल फौज की तादाद 9,40,000, बजट $14 अरब। ये भी पाकिस्तान से ज्यादा है। बात की जाए तो आलमी रैंक में मिस्र को 15 नंबर दिया गया है। मिस्री फौज की आर्मी के पास 4600 टैंक्स हैं। तोपों की तादाद 2300 है और खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900 है। मिस्र के पास छोटे बड़े हेलीकॉप्टर्स की टोटल तादाद 305 है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 660 हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में से मिस्र ने रूस और शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। ये तो फिर इतने ज्यादा नहीं। मिसाइलों में से फ्रॉग, कभी मिस्र था ज़माने कदीम में दुनिया की सुपर पावर, और रूस के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिनकी टोटल तादाद 300 के लगभग है। नंबर 3 पर है काफी मजबूत इस्लामी मुल्क है मिस्र। फौज की तादाद 6,10,000। ईरान का तो फिर तूती पूरी दुनिया में बोलता है। 3,50,000। टोटल फौज की तादाद 9,60,000 है। बजट $20 बिलियन। पाकिस्तान से भी ज्यादा है, डबल है तकरीबन। ईरान आर्मी के पास टैंकों की टोटल तादाद 2360 है। तोपों की तादाद 3700, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज में हेलीकॉप्टर्स की तादाद सबसे बलबलांगेज फौज है जी ईरान की। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 580 हैं। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ज्यादातर मिसाइल ईरान ने खुद शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। अच्छी बात है ना, चीज को तैयार करनी आ जाए तो फिर दुनिया की मोहताजी खत्म हो जाती है। मिसाइल जिलजाल की रेंज 160 किलोमीटर है। जिलजाल 2 की रेंज 200 किलोमीटर और जिलजाल 3 की रेंज 250 किलोमीटर है। अगर क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सुमार बताया जाता है और इसने ये मिसाइल खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सुमार नामी आलमी कुव्वतों का यही तो मसला रहा है कि छोटे ममालिक को असला फराहम करते हैं। तक मार करने वाले मिसाइलों की बात की जाए तो राड 500 किलोमीटर, शहाब 1 300 किलोमीटर और फतेह मिसाइल 313 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की जाए तो शुमाली कोरिया से खरीदे गए हाओसोंग 10 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करते हैं। तकरीबन यूरोप तक जा सकता है ये, खुसूसन इसराइल तक तो, इसराइल तो ऊपर मंडला रहे हैं। मिसाइल की रेंज 2500 से 4500 किलोमीटर है। समुद्री जहाजों और बहरी बेड़ों को इसराइल को तो आंखें निकालते होंगे ये मिसाइल। करें तो खलीज फारस एंटी शिप मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करते हैं। ज़राए के मुताबिक आने वाले वक्त में ईरान शहाब 5, शहाब 6 और कोसर नामी मिसाइल तैयार करेगा। नंबर 2 पर यही तो खटकते हैं तुर्की।
एक्टिव फौज की तादाद 3,65,000, रिजर्व फौज की तादाद 3,80,000। इस हिसाब से टोटल फौज की तादाद 7,45,000। ईरान और मिस्र से तो थोड़ी है। $24 बिलियन। 24 आलमी अरब दुनिया की डॉलर। दर्जाबंदी में तुर्की को 12 नंबर पर रखा गया है। तुर्क फौज के पास टैंक्स की तादाद 3460 है, जबकि तोपों की तादाद 1650 है। खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 1370 है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 460 है, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। बड़ी तादाद में। टैक्टिकल मिसाइलों की अगर बात की जाए तो तुर्की के पास बोरा मिसाइल, जो तुर्की की अपनी प्रोडक्शन है, वो 360 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका से हासिल किया हुआ MGM मिसाइल 160 किलोमीटर। एक तरफ अमेरिका को आंखें निकालते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से ही असला खरीदते हैं। क्रूज मिसाइल कमाल है, अमेरिका को समझ पाना भी किसी के बस की बात नहीं है। सोम ए। लेकिन अब अमेरिका भी चढ़ दौड़ा है तुर्की के ऊपर इनकी करेंसी को तबाह करने के लिए। सिर्फ एक दिन के अंदर 13% तक लेरा इनकी करेंसी गिर गई थी। दोस्तों, तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी को तेज से तेज कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तुर्की ने अपने बोरा मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 2500 किलोमीटर तक करने जा रहा है, जिसमें वो बहुत जल्द पूरा यूरोप कवर कर लेगा ये भी। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि ये मिसाइल एटमी हथियार भी लेकर जा सकेगा। अब दुनिया इस बात पर परेशान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं है, तो फिर एटमी मिसाइल क्यों? लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, जैसे इसराइल ने अमेरिका से हासिल की। सऊदी अरब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदेगा, लेकिन इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह एटमी आज तक इस बात असासों की तो क्या ही बात है, नहीं हुई। दोस्तों, नंबर 1 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया की छठी बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास 125 से 170 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आलमी मुबसरीन ये दावा करते हैं मजबूरी है इतने बड़े पैमाने पे रखना। रफ्तार से अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है, इस हिसाब से आने वाले कुछ सालों तक फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा, जिसके पास फ्रांस पूरे मुल्कों में इर्द गिर्द रहता है और हम हर तरफ से परेशानी में घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी फौज है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौजियों की तादाद 10,50,000 है। पाकिस्तान के पास हर नौइयत के मिसाइल्स मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और काबिल फख्र बात यह है कि पाकिस्तान ये मिसाइल खुद बनाता है। पाकिस्तान का सबसे जब कोई भी कौम किसी काम के करने का इरादा करती है तो फिर यही नतीजा निकलता है। हवा में उड़ने के बाद हमने भी घास खाने के इरादे से एटम बम की बुनियाद रखी थी। अपने अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए अलहदा सिमतों में बिखर जाते हैं। पाकिस्तानी फौज के पास 3250 टैंक्स हैं और 2021 तक 500 मजीद टैंक्स पाकिस्तानी फौज में शामिल हो जाएंगे। तोपों की तादाद जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। पाकिस्तान के पास 260 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी तोपें पूरी दुनिया के दुश्मनों के भी खूब कान खड़े होंगे, यानी भारत के पास भी ऐसी कोई तोप नहीं है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 है, जबकि पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स में से हतफ मिसाइल जो 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, नसर मिसाइल जो शॉर्ट रेंज का लेकिन बहुत कमाल का मार करता है, अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में से M11 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है, गजनवी 300 किलोमीटर तक मार करता है, जबकि शाहीन 1 की रेंज 750 से 900 किलोमीटर है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से गोरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर है, गोरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है, शाहीन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 3 की बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर है। और सबसे खतरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसकी रेंज 2700 इसने काबा की हिफाजत की थी, छोटा सा परिंदा था, किलोमीटर तक है। दोस्तों, अबाबील मिसाइल की टेक्नोलॉजी MIR-V है, जो दुनिया में अब तक बहुत कम ममालिक के पास है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, अगर क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि राड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये सभी मिसाइल एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं।
दोस्तों आखिर ज़बरदस्त। में आते हैं बैनुल बरे आज़मी मिसाइल्स की तरफ। दोस्तों आलमी माहिरीन एक अरसे से इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने बैनुल बरे आज़मी मिसाइल टीपू जिसकी रेंज 5500 से 700 यानी कि किलोमीटर पूरी है, दुनिया में जो जबकि किसी भी बरे आज़म पे जा मिसाइल सकता है, जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर है, 2001 में शुरू करने के बाद 8-10 हज़ार में तो पूरी दुनिया का राउंड बन जाएगा। मुकम्मल कर यानी कि दी। दुनिया के किसी भी किनारे पे जा लेकिन सकते हैं। पाकिस्तान ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन काबिल गौर बात यह भी है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के होने का भी कभी इनकार नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान को कमजोर मुआशी हालात की वजह से पाबंदियों का डर रहता है। यहाँ पर आके दिल बहुत दुखता है। 1500 से 2200 किलोमीटर का कोई मिसाइल बनाता है तो इसकी रेंज में पूरा भारत आ जाता है, जबकि 2700 से एक हमारी मईशत कमज़ोर, दूसरा हमारे सियासी अदम इस्तेकाम भी हमें तरक्की नहीं करने दे रहा। मील दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह अगर पाकिस्तान की जरूरत इन्हीं मिसाइलों से पूरी हो जाती है तो फिर 8000 से 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में पाकिस्तान आलमी दुनिया को क्या वजाहत पेश करेगा कि मिसाइल क्यों और किस लिए बनाए गए। दोस्तों आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को बैनुल बरे आज़मी मिसाइल्स की दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर तो वसाइल के हिसाब से देखें, मईशत के हिसाब से, तो फिर तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर दफाई नुक्ता नज़र से देखें तो फिर जितना हो दिफा मजबूत जितना होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, उतना ही मुस्तकबिल महफूज होगा। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के बजट का आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 10-11 अरब डॉलर के आसपास है। और ये जितने ममालिक का तस्करा इसमें किया गया है, ईरान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इन सब के फ़ौजी बजट हमारे से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जब सऊदी अरब पर बड़ा वक्त आया है, यमन में जब हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर अटैक किए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को पुकारा है। इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आलम इस्लाम को लीड करती हुई नज़र आ रही है। दिफा मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना नहीं कि हम जंगी जुनून में मुब्तला हो जाएं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।